नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक नया क्लिनिक या फिर मेडिकल स्टोर शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में। तो इंजेक्शन में जो सबसे पहला इंजेक्शन है वो है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। तो आपको पता है कि डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन क्यों यूज होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा है, दर्द हो रहा है, अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है, उसमें उसको दर्द हो रहा है, तो आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। तो बहुत फेमस इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद अगले इंजेक्शन की बात करें वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। तो ये एंटी स्पैस्मोडिक इंजेक्शन होता है। अगर किसी को पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगले इंजेक्शन की बात करें वो है मिथाइल कोबालमिन इंजेक्शन, जो कि विटामिन B12 का ही एक फॉर्म है। तो बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगले इंजेक्शन की बात करें वो है एंटीबायोटिक, जो कि है सेफ्ट्राइएक्सोन का इंजेक्शन होता है। तो ये आपका 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम में आता है। तो ये इंजेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगले इंजेक्शन की बात करें वो है ऑन्डेंसेंट्रॉन का इंजेक्शन, जो कि एंटी एमेटिक होता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये भी इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगले इंजेक्शन की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक है, एमिकासिन इंजेक्शन। बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। तो इसका 100 mg, 250 mg, 500 mg में ये आपको मिल जाएगा। तो ये भी इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टैबलेट सेक्शन की। तो यहाँ पे जो पहला टैबलेट है वो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। तो ये 250 mg, 500 mg में आता है। और जब कोविड का समय था तो आपको पता होगा कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा थी। उसके बाद अगले टैबलेट की बात करें वो है लीवोसेट्रिजिन एंड मोंटेलुकास्ट। तो ये एंटी एलर्जिक होता है। तो ऐसे लोग जिनको एलर्जी हो रही है, किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, तो उसमें ये टैबलेट दिया जाता है। तो ये भी टैबलेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगले टैबलेट की बात करें वो है सेफेक्सिम एंड पोटेशियम क्लेवुलेट। तो ये हमारा 325 mg में आता है और ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। उसके बाद अगले टैबलेट की बात करें तो वो है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेट, 625 mg में ये आता है। तो ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक है। तो ये भी आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगले टैबलेट की बात करें तो ये है पैरासीटामोल टैबलेट। ये आपका प्लेन में भी आता है, यानी कि उसमें केवल पैरासीटामोल रहेगा, और आपका नीमू स्लाइड में भी आता है। तो ये आप टैबलेट अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगले टैबलेट की बात करें वो जो कि है ऑफ्लॉक्सासिन और रिडाजोल टैबलेट। तो यहाँ पे इसका प्लेन ऑफ्लॉक्सासिन भी आता है और ये हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन में भी आता है। तो आप भी इसको रख सकते हैं। तो इसका यूज जो है वो डिसेंट्री, डायरिया वगैरह में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आप ये टैबलेट अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिरप की। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे कफ सिरप यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप कोई सा भी कफ सिरप आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगले सस्पेंशन या फिर सिरप की बात करें तो इसमें आता है आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल सस्पेंशन। तो ऐसे अब इसका टैबलेट भी आता है, तो आप इसका टैबलेट भी रख सकते हैं। टैबलेट जो होता है वो एडल्ट में दिया जाता है, बड़े लोगों को दिया जाता है। और यहाँ पे दिया गया है सस्पेंशन, दिया गया है सिरप, दिया गया है। तो ये हमारा छोटे बच्चों में दिया जाता है। तो आप इसको भी रख सकते हैं। और ये बेसिकली अगर बड़े हैं या फिर एडल्ट हैं या फिर छोटे बच्चे, उनके पेट में कीड़े वगैरह पड़ गए हैं, तो उसमें ये चलता है। तो आप ये भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद अगले सिरप की बात करें तो ये एंटी एलर्जिक है, यानी कि लीवोसेट्रिजिन है। तो ये हमारा सिरप में आता है। तो आप इसको भी रख सकते हैं। उसके बाद अगले सिरप की बात करें तो पैरासीटामोल का सिरप आता है। ये आपका 125 mg, 250 mg में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ये भी सिरप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगले सिरप की बात करें तो आप अपने पास मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल का कोई सा भी टॉनिक या अपने पास सिरप आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो इसमें आप रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, इस तरह के बहुत सारे कैप्सूल मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप इन कैप्सूल को भी रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आप स्टार्टिंग में अपने क्लिनिक या फिर मेडिकल स्टोर पे आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा से रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।